सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, पंखों से कुछ नहीं होता ए मेरे दोस्त, हौसलों से ही उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल फिजिकल कोच देवेंद्र राठौड़। जैसा कि आप सभी जानते हो, आज है मंगलवार और हर मंगलवार को मैं लेकर आता हूं आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शॉर्ट स्टोरी। तो आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, क्योंकि आपके एक रिकमेंड से मेरा मोटिवेशन होता है। और अगर आपको इन वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप कमेंट के ज़रिए बताइए ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। तो चलते हैं हम आज की स्टोरी की तरफ। आज की कहानी है एक 15 वर्षीय बच्ची ज्योति की, जो भारत की एक बेटी की कहानी है। जैसे कि अगर आप एक हरियाणा के गुरुग्राम से लेकर बिहार के दरभंगा तक जाते हैं, अगर गाड़ी से अगर आप जाते हैं तो आपको 23 घंटे लगते हैं, 1388 किलोमीटर। और वहीं पर इस बेटी ने 1388 किलोमीटर मात्र एक साइकिल पे ये दूरी तय की। तो आज की कहानी है हमारी उस बेटी के नाम ज्योति की। ज्योति 15 साल की बच्ची है जो कि बिहार के दरभंगा में माँ के साथ 4 भाइयों के साथ। उसके पिता मोहन पासवान जो कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक रिक्शा चलाते थे, उनका एक्सीडेंट हो जाता है लॉकडाउन के कुछ दिन पहले, जिसकी वजह से ज्योति और उसकी माँ अपने बच्चों के साथ गुरुग्राम आती है और वहाँ आकर के 60,000 रुपये के अंदर अपने पति का यानी मोहन पासवान का वो इलाज करवाती है। उसका इलाज के दौरान जो ज्योति की माँ थी वो दरभंगा में अपने गांव में आंगनवाड़ी में काम करती थी, जिसकी एवज में उसे महीने के 2,845 रुपये और वो वहाँ से अपने बच्चों के साथ जब वहाँ आती है, 15 दिन वहाँ रहती है, उसी टाइम उसको वहाँ से बुलावा आ जाता है आंगनवाड़ी के लिए। तो वो ज्योति को अपने पापा के पास छोड़कर उनकी देखभाल के लिए, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हुआ था लेकिन अभी वो फ़िलहाल ठीक नहीं हुए थे, उनके पाँव के ऑपरेशन हुआ था। अब उनके पास उनकी देखभाल के लिए ज्योति को वो छोड़कर चली जाती है और अपने 4 बच्चों को दरभंगा बिहार ले जाती है। इसी दौरान अचानक लॉकडाउन हो जाता है और जो आदमी जहाँ है वहीं रह जाते हैं, कोई घरों के अंदर बंद रह जाते हैं। इसी दौरान जो मोहन पासवान जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाती है खाने पीने की, क्योंकि ये रोज़ जाता था, रोज़ कमा के लाता था, तभी घर खर्चा चलता था। इसी दौरान 10-15 दिन तो कैसे तैसे निकल गए, आस पड़ोस वालों ने मदद कर दी। इसी दौरान जो मकान मालिक था वो किराए का तकाजा करने लगा। 3-4 बार उसने मना कर दिया, उसको वहाँ से निकलने के लिए बता दिया। इसी दौरान और भी समस्याएं हुई और मोहन पासवान के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। वो यही सोच रहा था कि इस लॉकडाउन में यहीं अपने प्राण देने पड़ेंगे, यहीं मर जाएंगे। इसी टाइम जो ज्योति थी उसने हिम्मत नहीं हारी और वो अपने पिता को कहती थी कि पिताजी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम कैसे भी करके यहाँ से घर चलेंगे। लेकिन घर जाने का रास्ता नहीं था, क्योंकि सब लॉकडाउन के अंदर सब कुछ बंद था। इसके साथ ही जो दरभंगा में उसकी माँ थी वो भी ये चाहती थी कि ज्योति गुरुग्राम में ही रहे, क्योंकि जो बाहर से आने वाले थे उन लोगों को गांव में प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि जो दिल्ली साइड से आ रहे हैं वो लोग या हरियाणा की तरफ से आ रहे हैं वो लोग बीमारी लेकर आ रहे हैं। इसी दौरान किराएदार ने उन्हें घर खाली करने के लिए बोल दिया और वो
मोहन पासवान जो ज्योति के पिता थे वो बहुत परेशान हो रहे थे और ये समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में ज्योति ने हिम्मत बढ़ाई और ज्योति ने उन्हें मोहन पासवान को कहा कि हम चलेंगे पापा, हम चलेंगे। तो उसके पापा ने कहा कि मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो चल ही नहीं सकता। तो ज्योति ने कहा कि हम कहीं से साइकिल ले लेते हैं, मुझे साइकिल चलानी आती है। ज्योति को साइकिल कैसे चलानी आती थी? ज्योति जो उसकी बड़ी बहन थी उसने बिहार के अंदर 10वीं क्लास के अंदर एग्ज़ाम पास किया था, जिसकी वजह से सरकार ने उसे साइकिल दी थी। उसी साइकिल से वो साइकिल चलाना जानती थी। ज्योति है वो 8वीं क्लास की स्टूडेंट है और उसकी उम्र है 15 साल। अब वो कहती है कि हम कहीं से साइकिल ले लेंगे, लेकिन साइकिल कहाँ से ले लेंगे? साइकिल के लिए तो, खाने के लिए तो इनके पास पैसे नहीं है। इसी दौरान लॉकडाउन में सरकार की तरफ से सहायता मिली 1000 रुपये। 1000 रुपये में ज्योति ने ये फैसला लिया कि वो इस 1000 रुपये की साइकिल लेगी और उसने सेकंड हैंड किसी से साइकिल का सौदा किया। साइकिल एक पड़ोसी जो बेचने को तैयार हो गया और सौदा हुआ 1200 रुपये में, लेकिन इनके पास 1000 रुपये ही थे। इसमें ज्योति ने साइकिल वाले अंकल को कहा कि अंकल आप मुझे ये साइकिल 500 रुपये आप अभी ये ले लीजिए और 700 रुपये हम जब वापस अपने गांव दरभंगा से वापस जब आएंगे तब मैं आपको 700 रुपये दे दूंगी। इस बात पे वो पड़ोसी राजी हो गया और उसने साइकिल उसे सेकेंड हैंड साइकिल दे दी। अब यहाँ से शुरू होता है ज्योति का सफ़र। ज्योति अपने पिता को साइकिल पे पीछे बिठाती है और साइकिल से दरभंगा के लिए 1388 किलोमीटर के लिए रवाना हो जाती है। उसने आवेग में ये फैसला ले लिया है और वो निकल पड़ी है। 15 साल की बच्ची जो अपने पिता को पीछे बिठाती है और फिर साइकिल चलाती है तो साइकिल भी हिलोरे मारने लग जाती है और कुछ देरी में वो अपने आप को संभालती है और वो धीरे धीरे चलती है। इस दौरान उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वो कहती है कि मुझे डर नहीं लगा क्योंकि मेरे साथ और भी काफ़ी लोग चल रहे थे। रास्ते में मेरी बहुत से लोगों ने हेल्प की, जो भी लोग देखते थे खाने पीने को कुछ दे दिया करते थे। रास्ते में वो कहीं रुकती थी तो वो पेट्रोल पंप पे रुकती थी, रात बिताती थी। उसके बाद दूसरे दिन फिर शुरुआत हो जाता था, उसका सफ़र शुरू होता था। इसी बीच उसे, वो कहती है कि इसी बीच उसे सफ़र में ट्रक में एक बार लिफ्ट भी मिली है, जिसकी वजह से थोड़ा रास्ता और से पार करने में आसानी हुई। इसी के साथ में वो ये कहती है कि उसे रास्ते में पुलिस वाले मिले और पुलिस वालों ने भी उसे हेल्प की, उसे खाने को कुछ दिया और इस तरह से उसकी सफ़र जो 1388 किलोमीटर आखिर में 15 दिन के सफ़र के अंदर वो अपने घर पहुंचती है। लेकिन आज दोस्तों जब वो घर पहुंचती है तो कुछ अलग ही माहौल होता है। जिस गांव में वो जाने से डर रही थी, उसकी माँ डर रही थी कि मेरी बेटी आएगी और गांव में घुसने नहीं देंगे, लेकिन आज यहाँ का माहौल कुछ और ही था। आज पूरा गांव उस ज्योति को देखने के लिए उमड़ पड़ा था। आज उस ज्योति के लिए पूरा गांव फूलों की माला लेके उसका स्वागत करने के लिए चल रहे थे। और इसी के साथ जब वो अपने पिता को लेकर के वहाँ पहुँचती है तो उसके पिता को क्वारंटाइन किया जाता है और उस बच्ची को, क्योंकि बच्चियों के लिए अलग से कुछ क्वारंटाइन की सुविधा नहीं थी, तो वो होम क्वारंटाइन करती है। और इसी के साथ पूरे देश में सुर्खियों में आ जाती है ज्योति। और इसी समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने सोशल मीडिया पे लिखा, इस खबर के लिए लिखा कि नारी शक्ति का, सहन शक्ति का एक अनोखा साहस। दोस्तों ज्योति के आवेग में लिए गए फैसले ने, उसे नहीं पता कि उसको नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साइकिल फेडरेशन के अध्यक्ष ने जब ये खबर सुनी तो उसे कहा है कि अगर ज्योति साइकिलिंग का ट्रायल देती है और उसमें पास हो जाती है तो उसे ताउम्र जीवन भर उसे फ्री स्कॉलरशिप पे स्पोर्ट्स में देंगे। दोस्तों उसके एक आवेग में लिए गए फैसले ने उसकी ज़िंदगी बदल दी है और उसे स्पोर्ट्स के लिए निमंत्रण दिया है। तो दोस्तों हम अगर हर इंसान की ज़िंदगी में मौके आते हैं, अनुभव और
परिश्रम और अभ्यास के द्वारा बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें समय पर एक डिसीजन लेना पड़ता है, समय पे वो काम करना पड़ता है। अगर लॉकडाउन में जैसे बहुत से लाखों लोग घरों में बैठे हुए हैं और उसके अंदर उस बच्ची ने एक डिसीजन लिया और निकल पड़ी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बदल गई। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कभी न कभी हमेशा आती रहती है, लेकिन उसके लिए हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी आकर के हमारे दरवाजे को नहीं खटखटाती है, बल्कि हमें खुद दरवाज़ा खोल करके उसके पास जाना पड़ता है। किसी ने सही कहा है कि सूर्योदय और अवसर में एक ही समानता है। जो लोग देर से उठते हैं वो दोनों को ही खो देते हैं। जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट मंगलवार।